हमारे साथ इस वक्त शिल्पा मौजूद हैं जो कि टेक्सास से आई हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। शिल्पा, आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 80%। 80% पूरी हो चुकी है। तकरीबन 20 दिन लगते हैं यात्रा में। हम लोग ने 15 से शुरू किया था हाँ, और हमारा 29 को खत्म हो रहा है। 29 को खत्म हो रहा है। कैसा अनुभव रहा जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत लोग हैं जो आना चाहते हैं, पर क्योंकि अब कहीं जाके जो संबंध है भारत चीन के बीच में वो सामान्य हो रहे हैं, और पहला जत्था पहुंचा है, 750 लोग चुने गए हैं। तो कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ लोगों को अब कहना चाहेंगे? पहले अनुभव बताइए, फिर बताइए कि क्या एहतियात बरतने चाहिए और कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। सो प्रोटोकॉल तो मैं यही बोलूँगी कि आपको वॉक करना है एवरीडे का, एंड माइंड को मजबूत रखना है, क्योंकि एवरीडे तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैं स्टॉप कर दूँ। एवरीडे ऐसा लगता है कि मैं ये यात्रा छोड़ के वापस गाड़ी बुलाऊँ या तो घोड़ा बुला के मैं वापस अपने सागा में करेक्ट। वापस पहुंच जाऊँ। बट ओनली यू हैव टू मन से एकदम पक्का रहना चाहिए कि नहीं बाबा, तेरी चरणों में मुझे आना है। ये एक चीज़ है। और प्रोटोकॉल ऐसा है कि हर रोज़ का तुम्हें 6 से 8 किलोमीटर चलना ही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे चलना ही है, और तुम्हें एल्टीट्यूड सिकनेस ना हो जाए उसके लिए ही ध्यान रखना है। और चलने की तुम्हारे में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चढ़ने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चढ़ने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे घोड़ा भी है, तो घोड़ा और पोर्टर तो है ही। अगर आपको जहाँ पे लगता है कि मुझे रुकना है तो घोड़े पे बैठ जाओ। जरा ये परिक्रमा समझाइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और शायद दर्शक भी होंगे कि ये 3 दिन की परिक्रमा होती है, कई लोग बोल रहे हैं 4 दिन की होती है। तो ये परिक्रमा कैसे होती है, किस संसाधन से होती है, उस बारे में थोड़ा बताइए। सो ये परिक्रमा एक्चुअली अगर चरण स्पर्श करना है तो 4 दिन की होती है। बट अभी चाइना गवर्नमेंट में जो चरण स्पर्श की जगह है वहाँ पे आईसी है, तो वहाँ पे उन्होंने अभी बैंड कर दिया है। तो ये यात्रा अभी 3 दिन में हो जाती है। 3 दिन की परिक्रमा हो जाती परिक्रमा हो जाती है। सो पहले तुम्हें है। तो ये 15 दिन कैसे लग जाते हैं? सो पहले काठमांडू से हम लोग हाँ, 3 दिन को हमको चाइना का वीज़ा लगता है। तो हम लोग एक दिन बफर रखते हैं कि कुछ भी वीडियो कुछ भी हो तुम्हारा, तो वो 3 दिन का बफर रखते हैं। उसके बाद हम लोग काठमांडू अपना पशुपतिनाथ में टेम्पल में हम लोग हवन करवाते हैं। सो हमारा बाबा के दरबार से ही पूजा शुरू हो जाती है। सो वो करते 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 हम लेकिन लोग यहाँ परिक्रमा मिला के मानसरोवर लेक और माउंट कैलाश जाने में 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 हाँ, दिन। मानसरोवर में भी हमने हवन करवाया था। हमारे पितरों को, एंसेस्टर को हमने तर्पण दिया था। हम लोग काठमांडू से ही हमारे पंडित लेके चले थे, जो हमारे ट्रैवल एजेंट है भरत भाई त्रिवेदी, ट्रैवल ऑर्ग जो है, उन्होंने पंडित अरेंज करके रखा था। वो भी आए हुए हैं। उन्होंने मानसरोवर के तट पे हमने दीप लिया। फिर नेक्स्ट डे हम मानसरोवर की जो भी लॉज है वहाँ पे रहे। वहाँ पे सुबह हमने तर्पण किया, हमारे एंसेस्टर को याद किया, और हमने फिर हवन किया, और उसके बाद हमने ये पूरा तो परिक्रमा तकरीबन शुरू। 3 से 4 दिन लग जाते हैं यहाँ आने के बाद, यस है ना? यस। कभी वेदर कभी वेदर के भी वेदर इशू का हो भी तो जाए। इश्यू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3:30-4 बजे के बाद वेदर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात थैंक यू करने सो का। मच। थैंक्स। मैं इस वक्त कैलाश मानसरोवर के बेस कैंप में मौजूद हूँ। ये वो ठिकाना है जहाँ पर सबसे पहले यात्री आते हैं, अपना सामान रखते हैं, यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। ये अरेंजमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया है। ये ठिकाना चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ आपको टेंट्स नज़र आएंगे। इन टेंट्स में कंबल हैं, तकिए हैं, और 2 लोग आराम से इन टेंट्स में सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं दोनों तरफ कमरे हैं, रूम्स का भी इंतज़ाम है, और काफ़ी लग्जूरियस रूम्स हैं। बेडिंग है प्रॉपर। बेडिंग के साथ साथ टॉयलेट्स हैं, और बाकायदा 2 कुक्स हैं यहाँ पे जो कि हिंदुस्तानी वेज खाना बनाए, क्योंकि अमूमन जो यात्री होते हैं उनकी जो पहली चॉइस होती है वो ये होती है कि भाई हमें वेजिटेरियन खाना खाना है। अब इस क्षेत्र में वेजिटेरियन खाना जो है वो इतना पॉपुलर नहीं है, तो हिंदुस्तानी खाना बना के देते। 2 डॉक्टर्स रहते हैं जो समय समय पे मेडिकल चेकअप करते हैं कि बीपी शूट अप तो नहीं हुआ, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे सेट किया गया है। एक बहुत ही शानदार ये इमारत है जहाँ जो यात्री भारत से आते हैं वो अपना इस इमारत को ठिकाना बनाते हैं, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से
बातें चल रही हैं, गप चल रही है, बात कर रहे हैं, अपने तजुर्बे एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। कुछ 3 दिनों की परिक्रमा बताई जा रही है, तो रोज़ाना जाग के परिक्रमा से वापस आना वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ आके आराम करते हैं, उनको खाना दिया जाता है, हर तरह का उनका ख्याल रखा जाता है। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारत और चाइना दोनों प्रयास कर रहे हैं संबंधों को अच्छा करने का, और इसी श्रृंखला में जो पहला कदम उठाया है दोनों देशों ने वो ये है कि भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया जाए। और इस साल 750 यात्री, जिनका नाम लॉटरी सिस्टम के थ्रू चुना गया है, वो चाइना जाएंगे मानसरोवर यात्रा के लिए। और ये एक पहली पहल है। जब पिछली साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जी की मुलाकात हुई थी, उसके बाद एनएसए डोवल दिसंबर में चाइना गए, फिर फॉरेन सेक्रेटरी चाइना गए जनवरी में, फिर एनएसए डोवल फिर अभी चाइना में थे सिक्योरिटी मीट के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चाइना में हैं डिफेंस मिनिस्टर्स मीट के लिए, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट के लिए। तो दोनों तरफ से प्रयास चल रहे हैं कि कैसे संबंध को और मजबूत किया जाए, बेहतर किया जाए। उसी श्रृंखला में जो पहला कदम उठाया गया है वो यात्रा को शुरू करने का पहला कदम है, जो अब जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जो पहला जत्था है वो दर्शन करके वापस आ चुका है।